लंदन ब्रिज की कहानी लगभग 2000 साल पहले शुरू होती है। रोमन लोग जो माहिर कारीगर थे ब्रिटेन पहुंचे। उन्हें थेम्स नदी पार करने का रास्ता चाहिए था, तो लगभग 50 ईस्वी में उन्होंने पहला लंदन ब्रिज बनाया। यह एक साधारण लकड़ी का पुल था, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण था। इस पुल ने लंदन को बढ़ने में मदद की। यह व्यापार का केंद्र बन गया। लोग और सामान अब आसानी से नदी पार कर सकते थे। इस पुल को कई सालों में कई बार फिर से बनाया गया। पहले लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था, बाद में पुल बनाने वालों ने पत्थर का इस्तेमाल किया। हर पुल थोड़ा मजबूत, थोड़ा बेहतर होता गया, लेकिन हर एक ने यह भी दिखाया कि इस जगह पर एक पुल कितना महत्वपूर्ण था। लंदन ब्रिज खुद शहर का प्रतीक बनता जा रहा था। 1176 में एक नए पुल का आदेश दिया गया। यह वाला अलग होगा, यह पत्थर का बना होगा और एक शानदार संरचना होगी। इसे बनाने में 33 साल लगे। यह मध्ययुगीन पुल 1209 में बनकर तैयार हुआ था। यह अपने समय की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना था। इस पुल में 19 मेहराबें थीं। इन मेहराबों ने नदी के बहाव के खिलाफ पुल को मजबूत बनाए रखने में मदद की। लेकिन यह पुल नदी पार करने के रास्ते से कहीं ज्यादा था। इसके ठीक ऊपर दुकानें और मकान बनाए गए थे। जरा सोचिए, एक पुल पर रहना। मध्ययुगीन लंदन ब्रिज एक व्यस्त और चहल पहल वाली जगह थी। यह एक शहर के भीतर एक शहर जैसा था। सदियों तक यह लंदन में थेम्स नदी पर एकमात्र पुल था। इसने इसे इंग्लैंड के सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक बना दिया। समय के साथ पुराना पत्थर का पुल टूटने लगा। यह गिर रहा था। दुकानों और घरों का वजन बहुत ज्यादा था। थेम्स नदी का बहाव बहुत तेज था। पुल को लगातार मरम्मत की जरूरत थी। कुछ तो करना ही था। एक नए पुल की जरूरत थी। 1831 में एक नया पुल खोला गया। यह पुराने वाले से ज्यादा चौड़ा और मजबूत था। यह डिजाइन में भी ज्यादा साधारण था। यह पुल लंबे समय तक चलने के लिए बनाया गया था। यह पत्थर का बना था, लेकिन इसमें कम मेहराबें थीं। इससे नदी इसके नीचे से और आसानी से बहती थी। और शुक्र है किसी ने इस पुल के ऊपर घर बनाने की कोशिश नहीं की। भाग 4। लंदन ब्रिज जाता है पश्चिम एरिज़ोना की यात्रा। 1831 का बना पुल एक सदी से भी ज्यादा समय तक लंदन की सेवा करता रहा, लेकिन 1960 के दशक तक यह बढ़ते शहर के लिए बहुत छोटा पड़ गया था। कारें और ट्रक अब थेम्स नदी पार कर रहे थे। 1967 में इस पुल को तोड़ दिया गया था, लेकिन यह इस लंदन लैंडमार्क का अंत नहीं था। एक अमेरिकी व्यवसायी ने यह पुल खरीद लिया। उन्होंने इसे पत्थर दर पत्थर संयुक्त राज्य अमेरिका में एरिज़ोना भेज दिया। वहां इसे लेक हवासू सिटी में फिर से बनाया गया था। आज यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। लोग लंदन के इतिहास के एक हिस्से पर चल सकते हैं। जहां यह कभी खड़ा था, वहां से हजारों मील दूर। भाग 5। एक आधुनिक क्रॉसिंग। आज का लंदन ब्रिज। 1831 का पुल चले जाने के साथ लंदन को एक नए पुल की जरूरत थी। 1973 में वर्तमान लंदन ब्रिज खोला गया। यह एक मजबूत और आधुनिक संरचना है। यह कंक्रीट और स्टील से बना है। डिजाइन सरल और कार्यात्मक है। यह पुल हर साल लाखों लोगों और वाहनों को पार करने के लिए बनाया गया है। हो सकता है कि नया पुल पुराने पुलों जितना आकर्षक न हो, लेकिन यह अपना काम बखूबी करता है। यह लंदन की प्रगति का प्रतीक है। शहर का विकास और परिवर्तन जारी है, लेकिन थेम्स नदी अभी भी वहीं है और लंदन ब्रिज अभी भी खड़ा है, इस महान शहर के दो किनारों को जोड़ता हुआ। भाग 6। सिर्फ ईंटों और गारे से बढ़कर संस्कृति और इतिहास में लंदन ब्रिज। लंदन ब्रिज सिर्फ एक पुल से बढ़कर है। यह लंदन और इंग्लैंड का एक शक्तिशाली प्रतीक है। इसे सदियों से कला, साहित्य और संगीत में दिखाया गया है। शायद सबसे प्रसिद्ध संदर्भ नर्सरी कविता लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन है। यह सरल सी कविता पीढ़ियों से बच्चों द्वारा गाई जाती रही है। यह हमें पुल के लंबे इतिहास और हमारी सामूहिक कल्पना में इसके स्थायी स्थान की याद दिलाता है। लंदन ब्रिज थेम्स नदी पर बसे इस महान शहर के लचीलेपन, अनुकूलन और स्थायी भावना का प्रतिनिधित्व करता है।